उधर आईपीएल है और हमारे यहाँ पीएसएल है, वो भी अल्लाह अल्लाह करके शुरू हुई और किस तरह से आगे बढ़ी वो हमें आपने सफर बताया। या आईपीएल के साथ होने से आपको लगता है कि पीएसएल के लिए एक खतरा है या फिर ये एक चैलेंज है कि अभी तो पीएसएल शुरू ही नहीं हुआ और पीएसएल खत्म हो गया। क्या वजह क्या है? आपको लगता है कि वाकयातन पीएसएल का मुस्तकबिल खतरे में है? ये बात ना दोस्तों सुनने में मतलब थोड़ा गुस्सा आता है, दिल को खिंच पड़ती है, मगर सच से मुंह मोड़ नहीं सकते हैं। इंडिया में आप देखो, वो तो खैर मैं मुकाबले ही नहीं, खैर माजरत के साथ यार मेरे मुंह से इंडिया निकल गया, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, वो तो बहुत ऊपर, उसको तो साइड पे कर दें। कि अगर हम नंबर 2 लीग हैं दुनिया की, तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी थी कि आईपीएल के साथ पैरेलल हम अपनी लीग कराएं। साफ है कि हमारे माइंड में सिर्फ ये था कि आईपीएल हो रही होगी, जो प्लेयर आईपीएल में सिलेक्ट नहीं हुए वो प्लेयर हमारी पीएसएल में आ जाएंगे और हम पीएसएल करा लेंगे। अगर हम पीएसएल नंबर 2 थे तो फिर हमें ये सब चीजें करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि प्लेयर्स खुद ब खुद चूज करते हैं। हमने चूज किया क्योंकि हम नंबर 2 नहीं है। तो ये तो मजबूरी के तहत हो रहा है। अल्लाह करे प्लानिंग पूरी हुई हो, अल्लाह करे सारे फॉरेन प्लेयर्स आ जाएं, अल्लाह करे हमारे टॉप प्लेयर्स भी क्लिक कर जाएं और अच्छी गेम्स हों, पिचेस ठीक बने। देखिएगा जब पीएसएल शुरू होगा तो आईपीएल एक दफा सोचेगी कि हमें जो है वो पाकिस्तान को कॉपी करना चाहिए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। कह रहे हैं जी हमारा बड़ा ड्रीम है कि हमारे प्लेयर्स जो है वो आईपीएल में जाकर खेलें और इंडिया के जो स्टार प्लेयर्स हैं वो पीएसएल में आकर खेलें। एक जमाने में आप देखें कराची के स्टेडियम फुल होता था, लोग सिफारिशें कर रहे होते थे कि उनको टिकट मिल जाए फॉर कराची मैच। मगर अब ना क्वालिटी वैसे रही, ना पैसा रहा, ना व्यूअरशिप रही, ना स्टैंडर्ड रहा। ये कड़वा सच है। वो इंडिया को देख लो, आईपीएल अगर हो रही होती है, उस आईपीएल के दौरान 25 स्टेडियम इस्तेमाल हो रहे थे, उसके अलावा भी 25 स्टेडियम है उनके पास, स्टेडियम ही स्टेडियम है। वो एक आईपीएल के दौरान एक सीरीज भी अपनी इंटरनेशनल खेल सकते हैं। हम बीबीएल को क्या समझते हैं, हम आईपीएल को क्या समझते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त इंटरेस्ट भी पीएसएल में थोड़ा कम होगा, ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज एक तो आईपीएल के साथ चल रही होगी, दूसरा ये है कि आपके जो टॉप क्रिकेटर्स हैं उनकी स्टार वैल्यू आजकल गिरी हुई है। हाल ये है कि आपके स्टार क्रिकेटर्स जो हैं जिनके जो करोड़ों रुपए लेते थे इश्तिहारों के लिए, मार्केटिंग के इश्तिहारों के लिए, किसी मल्टीनेशनल का इश्तिहार है या किसी और का, वो भी आज सोचते हैं 2 दफा कि इसका इश्तिहार चलाना चाहिए कि नहीं। लोग इतने नाराज हैं हमारे टॉप क्रिकेटर्स के साथ। अगर कल को फ्यूचर में पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर हो गए पॉलिटिकली, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में जाके खेल लेंगे, वो उतना इशू नहीं बनेगा, वो हो जाएगा। लेकिन ये वाली बात ना कि इंडियन खिलाड़ी पीएसएल में आके खेलें, ये कभी भी नहीं हो सकता और ना कभी होगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों जब से आईपीएल 2025 शुरू हुआ है तब से पाकिस्तानी लगातार रोते रह रहे हैं। जब से यह खबर आई है कि पहले ही हफ्ते में आईपीएल की व्यूअरशिप 137 करोड़ पहुंच गई है, तब से पाकिस्तानी जल भुनकर राख हुए जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान में पीएसएल शुरू होने वाला है, लेकिन क्योंकि भारत में आईपीएल चल रहा है इसलिए पीएसएल का हाइप नहीं बन पा रहा है। इसी कारण पाकिस्तानी लोगों को यह बहुत बुरा लग रहा है कि आईपीएल हमसे कैसे आगे निकल गया। आईपीएल के 18वें सत्र के पहले सप्ताहांत पर हुए मैचों को जियो सिनेमा, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर कुल 4,956 करोड़ मिनट का वॉच टाइम मिला है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। जियो सिनेमा पर पहले 3 मैचों की व्यूअरशिप पिछले सत्र की तुलना में 40% अधिक थी, जबकि इन्हें कुल 137 करोड़ लोगों ने देखा। 2025 के पहले 3 मैचों का ही देखे जाने का समय 21 करोड़ 86 लाख मिनट रहा। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखे। मुल्तान सुल्तान के ओनर हैं, उन्होंने क्या बात की है जरा बताएं, हमारे व्यूअर्स को पता चले कि अभी तो पीएसएल शुरू ही नहीं हुआ और पीएसएल खत्म हो गया। जी वैसे मैं समझता हूँ कि जो अली तरीन ने जो बात की है ये 100% ट्रू है भाई। उसने किसी भी कह रहा है दिस विल बी द ग्रेटेस्ट सीजन ऑफ पीएसएल इन द हिस्ट्री ऑफ पीएसएल और इन द वर्ल्ड। और भाई कैसे उसी क्वेश्चन मार्क बिल्कुल सही उठाया उस पॉडकास्ट में। कोई जब उससे सवाल हुआ उसने कहा कैसे आपने इसे ग्रेटेस्ट कह सकते हैं, क्या नई चेंजिंग्स आपने इसमें लाई, किस किस्म के आपने कोई नया कोई क्या इसमें कोई चेंजिंग्स लाई है, कोई नई दुनिया को चीज इंट्रोड्यूस कराई है? नहीं, कोई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, कोई आइडिया लेके आए हैं, कोई बंदे लेके आए हो, कोई पैसे लेके आए हो, की लेके आए हो? बिल्कुल ऐसे ही है। उसने कहा कि वो फिर एंकर कहता नहीं प्लेयर आ रहे हैं इस टाइम। उसने कहा कौन से प्लेयर, क्या वही लोकल दोबारा आ रहे हैं, वही आपने वो इंटरनेशनल प्लेयर जो पिछले 5, 6 साल 7 साल से खेल रहे हैं वही दोबारा आ रहे हैं, जो लोग रिटायर हो चुके हैं उन्हें दोबारा लेके आ रहे हैं, फिर कहते हैं दिस इज द ग्रेटेस्ट सीजन ऑफ पीएसएल। तो आपने वही जो पुराने प्लेयर्स आप रिटेन कर रहे हैं। डेविड वार्नर को आप चले ले आए इस दफा, बड़ा नाम तो है लेकिन रिटायर हो चुके हैं क्रिकेट से इंटरनेशनल, जिसकी आईपीएल में वैल्यू नहीं है, अब हम उसे पीएसएल में खिला रहे हैं। या जो अपने मुल्क में छोड़ चुके हैं उसे आप पाकिस्तान के एक पीएसएल सीजन में ले आए हैं। फिर 7 साल से बोला कि क्या आप
इसे जो ग्रेटेस्ट बोल रहे हैं, उसने कहा बीबीएल में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है कि 4 ओवर्स जो हैं पहले कह रहा हूँ सॉरी पावर प्ले होंगे और बाकी 2 पावर प्ले के ओवर आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 ओवर होते हैं पावर प्ले के। तो उन्होंने एक दुनिया को चीज इंट्रोड्यूस कराई, आइडिया दिया ना एक नया। आपने कौन सा आइडिया इंट्रोड्यूस कराया है? हमने आइडिया दिया, क्या खंदक खोद दिया। अच्छा, हम जो बाहर से प्लेयर लेके आते हैं ना, हमें फिक्र है कि गिर ना जाए, गुम ना हो जाए, तो हमने ये जिस तरह ये टेबल गोल है तो इधर ही इसी तरह जो ग्राउंड है वो गोल है, तो हमने खंदक खोदी, किसी ने ये किया नहीं किया। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास आइडिया नहीं है? हम बीबीएल को क्या समझते हैं, हम आईपीएल को क्या समझते हैं, जब हम खंदक का आइडिया दे सकते हैं, इतनी बड़ी ट्रेंच खोद सकते हैं? ऐसे ना करें, आइडिया हमारे पास भी है, हम बताते नहीं है किसी के पास सिर्फ, लेकिन एक आइडिया बताया, दुनिया परेशान हो गई। जी मतलब मुझे ना एक चीज पर ना उनकी एक चीज से मैं बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ, अली करीम की, जिसने बोला है, उसने बोला कि आप हर साल वही लोकल सिंगर्स को ले आते हो, अली जफर को होने से किथों मैराडोना लेके आई है, वो जो क्या शकीरा कहाँ से लेके आए हम? हमारे पास इतने यार, वो जिसे कहते हैं ना, इस बजट में इतना ही आता है यार। जी मैं बताता हूँ बजट का। आज से 4-5 साल पहले, मैं भी तब छोटा ही था, तो लाइव दिखाया जा रहा था पीएसएल ओपनिंग सेरेमनी। उसमें कुछ बाहर के ना सिंगर्स वगैरह ने बुलाए थे, कोई वेस्ट इंडीज से आई थी, और भी लोग आए थे। तो अब क्या आप अली जफर और आरिफ लोहार पर बैठ चुके हैं? क्या हमने इन लोकल्स को बुलाया? मुझे बताओ, क्या शकीरा के पास चिमटा है? नहीं। क्या टेलर स्विफ्ट के पास चिमटा है? नहीं। आरिफ लोहार के पास तो चिमटा है यार। हमारा कोई स्टाइल नहीं है, हम चिमटे से अगर गाएंगे तो लोग कहते हैं जी हम हमारे यार यही शकीरा है हमारी। हमारे आरिफ लोहार जो कि मेरी तरह एक माशाल्लाह सेहतमंद आदमी है, हमारा वही यार टेलर स्विफ्ट है, हमारा वही सारा कुछ है। क्यों आप यार, मुझे बताओ, क्या अमेरिका के पास आरिफ लोहार है? नहीं। तो फिर सो ऐसे ना बात करें, वो आप वैसे बात करें कि हमें दुनिया से बाहर से प्लेयर लेके आने चाहिए, लेकिन आरिफ लोहार के साथ ऐसे ना करें यार। वो बेचारा अब बूढ़ा हो गया, शादियों ब्याहों पे गाता है, तो वो समझते हैं, हुकूमत समझती है फ्री है, बेचारा सस्ता होगा थोड़ा, तो वो उसको पीएसएल में बुला लेते हैं, खर्चा कम होता है ना, पैसे थोड़े लगते हैं। इसने बोला कि आपके पास इंटरनेशनल सिंगर्स क्यों नहीं है? इंडिया के पास तो बहुत से सिंगर हैं, आपके पास हल्का फुल्का अगर है तो अली जफर है, तो क्या आप इंटरनेशनल सिंगर बुला सकते हैं? क्या आपके एक्टर्स आते हैं यहाँ, आपके एक्टर सपोर्ट करते हैं आके आपकी पीएसएल टीम्स को? क्या कोई एक्टर है जो कहता है कि मैं पीएसएल की टीम खरीदूंगा? नहीं। इंडिया में इस तरह के कई एक्टर आपको मिल जाएंगे, प्रीति जिंटा, शाहरुख खान, ठीक है ना, इस तरह के आपको बड़े से एक्टर्स मिल जाएंगे। अच्छा यार, हमारे पास भी हैं वो एक्टर, अब ना आए वो पीएसएल में, तो हम क्या करें उनका? वही ना, कराची में, लाहौर में लोग जो हमारे ड्रामे देखते हैं वो ना आए, वो उनको पता नहीं, इतबार ही नहीं है हमारी टीम के ऊपर, पता नहीं हमें। और फिर देखा जाए तो हमें सीखना चाहिए चीमा साहब आईपीएल से। उसने बोला कि हमें सीखना चाहिए आईपीएल से, हमें उधर से इस तरह के इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इस तरह आपको लेके आगे जाना पड़ेगा, हम नए आइडियाज इंट्रोड्यूस करें। चीमा साहब इस दफ़ा आईपीएल में क्या किया, जब कोई भी डॉट बॉल होती है ना तो लगाते हैं ग्रीन ट्री, ठीक है ना, तो जब छक्का चौका लगता है वो डेजर्ट टाइप आ जाता है, जो बॉल्स के होता है, ग्रीन ट्री शो होता है जब डॉट बॉल होती है। तो आपके पास कोई आइडिया इस तरह का? आपका पीएसएल का आप सिर्फ लोगो बनाते हैं या आपको ट्रॉफी बनानी आती है? थोड़ी बात ही सर जी, मैं एक बात बताऊं, इस दफ़ा आप देखिएगा हमारी जो पीएसएल में भी आइडिया पे काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता फिर होता है ना, हमने दिखाना नहीं, हमने क्यों नहीं दिखाया आईपीएल कॉपी न कर ले, हम देखें, हमें पता था सारा, उन्हें कॉपी करने की जरूरत ही नहीं आपके आइडियाज को। क्यों? उनके पास और बहुत से आइडियाज हैं। आपने दरख्तों वाले ये नहीं निकाली आइडियाज, आपने क्या निकाला है? 10 साल से आपने क्या ट्रक निकाले? आपने ट्रक निकाला है 10 साल। देखें ये ट्रक बसों पे हम यकीन नहीं करते, हम भी बहुत कुछ निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप? ये आप देखिएगा जब पीएसएल शुरू होगा तो आईपीएल एक दफा सोचेगी कि हमें जो है वो पाकिस्तान को कॉपी करना चाहिए। क्या कॉपी करेंगे? वो छोटे प्लेयर लेना शुरू कर दें, डीईएफ कैटेगरी। यार क्यों आप हमारे टैलेंट पे आपको क्यों यकीन नहीं है? क्यों आपने, आपका टैलेंट है कहाँ? आपको यकीन मैं करूँ टैलेंट पे, वो है कहाँ?